भारतीय निशानेबाजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले पद्मश्री सम्मानित महान निशानेबाज और देश के गोल्डन बॉय जसपाल राणा को आज उनके पैतृक क्षेत्र देहरादून के पौंधा स्थित मझौन गांव में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनकी स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में खेल जगत, राजनीति और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अनेक हस्तियां शामिल हुईं। मझौन गांव स्थित वही शूटिंग रेंज जहां जसपाल राणा वर्षों तक युवा खिलाड़ियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देते रहे, आज उनके सम्मान और स्मरण का केंद्र बनी रही। हाल ही में दिल्ली के एक अस्पताल में उनके निधन के बाद पूरे उत्तराखंड सहित देश भर के खेल प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई थी। श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विधायक पंकज सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक खजान दास समेत कई वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी वक्ताओं ने जसपाल राणा के खेल जगत में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि जसपाल राणा ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया, बल्कि उत्तराखंड की धरती से अनेक प्रतिभाशाली निशानेबाज तैयार कर भारतीय खेलों को नई दिशा दी। उनके निधन को खेल जगत की ऐसी क्षति बनाया गया जिसकी भरपाई करना बेहद कठिन होगा। आज श्रद्धांजलि सभा में उमड़ी भीड़ ने ये साबित कर दिया कि जसपाल राणा केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, जिनकी उपलब्धियां और योगदान हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उन्होंने देश में बहुत काम किया। आप काफी अच्छे से जानते हैं क्योंकि आपके किस तरह आप उनको याद करते हैं आज? देखिए, मैं तो उनको बहुत ही सिंपल, बहुत प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ वह व्यक्तित्व था। हमेशा खुश रहने वाले, हमेशा बहुत पॉजिटिव रहने वाले और शूटिंग के प्रति तो पूरी तरीके से समर्पित थे। और मेरे तो एकदम मित्र, भाई वैसा रिलेशन मेरा था। सच में मतलब हम लोग तो परिवार के सदस्य के रूप में उनको याद करेंगे ही, हमेशा वो हम लोगों के दिल में बसते रहेंगे। लेकिन उनको चाहने वाले पूरे देश दुनिया में भी जहाँ पर भी हैं लोग, सभी लोग बहुत दुखी हैं और सबके दिल में वो हमेशा हमेशा के लिए बसे रहेंगे। बीच में हमारे प्रिय पूज्य जसपाल राणा जी नहीं रहे, बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। खेल जगत में तो पूरी दुनिया में उनका नाम था। और ये एक ऐसा परिवार है, एक परिवार में तीन व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और समाज कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। असमय हम सबको छोड़ करके चले गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने शीश चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। विजय जी, लखनऊ अग्निकांड को लेकर ये बात आप काफी इमोशनल भी हुए, क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे? देखिए, लखनऊ की जो दुर्घटना है उसको हमारी सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सभी जो इमारतें हैं जिसमें अधिक संख्या में लोग रहते हैं या लोग जाते आते हैं, जैसे कोचिंग सेंटर या शॉपिंग मॉल या आप कह सकते हैं कि जो नर्सिंग होम्स है, सभी को कड़ाई से जो अग्नि सुरक्षा के उपाय उनको पालन करने के लिए कहा गया है और ऐसी सभी बिल्डिंगों की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं प्रदेश के सभी लोगों से ये अनुरोध भी करता हूँ, कृपया आप इस सभी इमारतों में, बिल्डिंगों में अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं और एक दूसरा रास्ता जरूर बनाएं। सिंगल रास्ता नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई घटना घट सकती है। और हमारे परिवार के लोगों को बड़ा मतलब असमय जो पीड़ा, हमें वेदना पहुंची है उसका मैं बयान नहीं कर सकता। मैं प्रदेश के लोगों से अपनी तरफ से अनुरोध करता हूं, कानून दूसरी चीज है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप इस बात की चिंता करें कि हर बिल्डिंग में एक दूसरा रास्ता भी हो और अग्नि सुरक्षा के सारे उपाय। ऑडिट करेंगे आप लोग? हाँ, हम लोगों ने पुलिस अधिकारियों को और जो संबंधित फायर के कर्मचारी हैं और जो विकास प्राधिकरण है सभी से कहा है, एक सूची बना करके जरूर ऐसे सभी संस्थानों को आग्रह करें कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, धन्यवाद।